एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड नंबर 8 ख़त्म हुआ था, जहां बोंगपाल ह्युंजी से कहता है कि प्लीज़ दोबारा इस तरह से मत जाना। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक लेडी भूत एक आदमी के पास जाकर उसका गला पकड़ लेती है और दूसरी तरफ हम बोंगपाल और ह्युंजी को घर में देखते हैं। अब बोंगपाल ह्युंजी से कहता है कि आजकल बहुत गर्मी है और मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मैं यहाँ सोऊंगा और तुम मेरे रूम में जाके सो जाओ। अब ह्युंजी बोंगपाल के रूम में सोने चली जाती है और वो बोंगपाल जब ह्युंजी को हक किया था ये सोचकर बहुत खुश हो रही होती है। अब हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां एक डिटेक्टिव दूसरे डिटेक्टिव से कह रहा है कि प्रोफेसर बहुत छोटे थे जब उनके डैड की मौत हो गई थी और उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ रहने लगे, लेकिन मिडिल स्कूल में आने पर अकेले ही रहने लगे। और वो बताते हैं कि वो बीमार कुत्तों को फ्री मेडिकल प्रोवाइड करते हैं। उन्हें आज तक किसी ने गुस्सा करते नहीं देखा। वो दिमाग, लुक और पर्सनैलिटी के कंप्लीट पैकेज हैं। तभी दूसरा डिटेक्टिव कहता है ये इंसान के लिए कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ बोंगपाल ह्युंजी के लिए नाश्ता बना रहा होता है और ये देखकर ह्युंजी बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों सीनियर्स ने कुछ खाना ऑर्डर किया है और चिनसंग एक लंच बॉक्स देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरा फेवरेट है। इस पर इनरैंग कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, ये ह्युंजी के लिए है। तब चिनसंग कहता है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो गए हो, तुम उसका दिल जीतने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो गए, तुम उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए क्यों नहीं कहते। इस पे इनरैंग कहता है कि ऐसे मत कहो, मैं बहुत शाय हूँ। तब चिनसंग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इंसान हो और वो भूत है, इसका मतलब तुम्हें पता है। तब इनरैंग कहता है कि इसका मतलब वो मरी हुई है। चिनसंग उसे कहता है कि भूत और इंसान साथ में नहीं रह सकते और फिर चिनसंग खाना खाने लगता है। तब इनरैंग उसे पहले खाने से मना करता है और कहता है कि जब बोंगपाल और ह्युंजी आ जाएंगे तब हम साथ में बैठ के लंच करेंगे। कुछ टाइम बाद वहाँ बोंगपाल आता है। तब इनरैंग कहता है कि ह्युंजी कहाँ है। तो बोंगपाल कहता है मुझे लगता है वो घर चली गई और ये सोच के इनरैंग बहुत सैड हो जाता है। अब चिनसंग बोंगपाल से कहता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या। इस पे बोंगपाल कहता है कि हाँ, मुझे एक लड़की के लिए कुछ करना है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पे चिनसंग उसे कुछ लेसन्स देता है, जिसमें स्टेप नंबर 1 में वो कहता है कि लड़कियों को अपने एडम एप्पल दिखाओ और शार्प नोज दिखाकर उनको ये बताओ कि तुम कितने इंटेलेक्चुअल हो। और सेकंड स्टेप में लड़कियों को अपनी समुद्र सी गहरी आंखें दिखाओ और तीसरे स्टेप में उन्हें फ़नी जोक सुना के खुश करो, जैसे कौन सा एप्पल एप्पल है लेकिन वो एप्पल नहीं है। अब चिनसंग कहता है कि इसके और भी सारे स्टेप्स हैं। तब बोंगपाल कहता है कि ये मोर देन इनफ है, थैंक यू। अब बोंगपाल घर आता है तो ह्युंजी वहाँ नहीं रहती है। फिर वो उसे ढूंढते हुए छत पे जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और वो चिनसंग के सारे स्टेप्स याद करने लगता है। अब बोंगपाल पहले स्टेप स्टार्ट करता है और उसे अपने एडम एप्पल दिखाता है। इस पे ह्युंजी कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है। तब बोंगपाल कहता है नहीं। और अब बोंगपाल सेकंड स्टेप फॉलो करता है और वो ह्युंजी को गहरी आंखों से घूर घूर के देख रहा होता है। इस पे ह्युंजी कहती है कि क्या हुआ, कोई स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है क्या। तब बोंगपाल कहता है कि नहीं, मेरी आंखें थोड़ी ड्राई हो गई हैं। फिर वो थर्ड स्टेप फॉलो करता है और उसे एक फ़नी जोक सुनाता है, लेकिन ह्युंजी को कुछ समझ ही नहीं आता है। इसके बाद वो दोनों मीट खाने लगते हैं। तब बोंगपाल कहता है कि मीट ही हमेशा काम करता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बोंगपाल सो जाता है। तब ह्युंजी वहाँ आती है। तब बोंगपाल कहता है कि अभी जाओ, कल हम बाहर जाएंगे। इस पे ह्युंजी कहती है सच में, क्या कल हम डेट पे जा रहे हैं। तब बोंगपाल कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही सोच लो। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बोंगपाल तैयार होकर नीचे आता है और ह्युंजी का वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ ह्युंजी कपड़े चूज़ कर रही होती है, लेकिन वो लास्ट में सिलेक्ट नहीं कर पाती कि उसे क्या पहनना है। फिर बोंगपाल उसे ड्रेस दिलाता है। उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और मूवी देखते हैं और रात में बारिश में एक ही छाता शेयर करते हुए घर आते हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ह्युंजी सो रही थी। तभी उसे उसकी कुछ मेमोरी फिर से याद आती हैं। तभी बोंगपाल वहाँ आ जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना। फिर उसके पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पुलिस उनसे इंटेरोगेट कर रही होती है। तभी हमें पता चलता है जो मर्डर केस के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है और उसने एक मैसेज छोड़ा है जिसमें लिखा है कि ह्युंजो को उसी ने मारा। तभी हमें पता चलता है कि उसने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि प्रोफेसर ने ही उसे मारा है
और अब प्रोफेसर को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहां बोंगपाल और हिंजी कॉलेज जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में प्रोफेसर मिलते हैं और वो बोंगपाल को टी पे इनवाइट करते हैं। अब हम देखते हैं कि बोंगपाल और प्रोफेसर चाय पी रहे होते हैं और हिंजी डॉग के साथ खेल रही होती है। अब वो डॉग भाग के प्रोफेसर के रूम में चला जाता है और उसके पीछे पीछे हिंजी भी वहाँ चली जाती है और फिर प्रोफेसर भी वहाँ जाते हैं और जैसे ही वो हिंजी के पास जाने वाले होते हैं तभी बोंगपाल वहाँ आ जाता है। फिर बोंगपाल और हिंजी वहाँ से बाहर आ जाते हैं और ये सब अंकल मिंगचुल देख रहे होते हैं। अगली सीन में हम अंकल और बोंगपाल को घर में देखते हैं। तभी बोंगपाल को सीनियर्स की कॉल आती है और अब बोंगपाल और हिंजी वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग उसी आदमी के घर जाते हैं जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वहाँ जाने पर हम देखते हैं कि हिंजी को उस आदमी के ऊपर एक लेडी भूत दिखाई देती है और जैसे ही हिंजी उसके पास जाती है वो लेडी भूत वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हिंजी वहाँ रखे फ़ोटो को देखती है। तब उसे पता चलता है कि वो लेडी भूत और कोई नहीं बल्कि उस आदमी की गर्लफ्रेंड थी। इधर अंकल बोंगपाल की स्कूल सेरेमनी देख रहे होते हैं और वो वीडियो में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चारों उस घर से बाहर आ गए हैं। तब च्यूसेंग इनरैंग से कहता है कि एक भूत को लाइक करने का नतीजा देखा। तब इनरैंग कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो हिंजी सुन लेगी, लेकिन हिंजी ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब हम देखते हैं कि हिंजी और बोंगपाल घर जा रहे हैं। तब हिंजी अपने आप को मिरर में देखती है लेकिन वो मिरर में दिखती ही नहीं। तब बोंगपाल उसके सामने आ जाता है। अब वो बोंगपाल का हाथ छुड़ा कर जाने लगती है लेकिन बोंगपाल उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। फिर बोंगपाल हिंजी को किस कर लेता है और एपिसोड नंबर 9 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।